फंक्शन कोई भी f होता है उसे इनवर्स में किस तरीके से लिखा जाता है, f की पावर -1 में लिख दिया जाता है, क्योंकि f1/f ऊपर जाके ये कैसे हो जाता है f-1। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आज तक हमने पढ़ा साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स और सीकेंट एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम किस तरीके से पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स। लेकिन साइन इनवर्स एक्स को हम इजिकल टू में नहीं लिख सकते 1/sin, क्योंकि हमने 10th क्लास में पढ़ा कि 1/sin क्या होता है, हमारा कोसिकेंट एक्स होता। मैं कोई भी फंक्शन ले लेती हूँ साइन वाई इजिकल टू मैक्स, तो वाई उस टाइम पे क्या मान लेती हूँ मैं, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये दूसरी तरफ जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा फंक्शन। हम ये फंक्शन मानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स में लेंगे तो y इजिकल टू में साइन इनवर्स एक्स, y इजिकल टू में कोट इनवर्स एक्स, टेन, कोट, कोसिकेंट, सीकेंट। इस तरह डोमेन का मतलब होता है उनकी पॉसिबल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। सबसे कम वैल्यू साइन की -1 होती है और सबसे ज़्यादा 1 पे होती है। इसी तरीके से डोमेन की टेंजेंट में हमारे कोई भी रियल नंबर्स होते हैं और कोसिकेंट में रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें से माइनस और 1 नहीं होता है। रेंज देखें तो हमारी कहाँ से कहाँ तक एंगल लाई करेगा, -π/2 से π/2, 0 से पाई, -π/2 से, इसी तरीके से होंगे। एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं 2.2। उसके लिए हमें ये प्रॉपर्टी याद करनी होगी कि साइन इनवर्स एक्स ऑफ साइन एक्स एक्स के बराबर होता है, क्योंकि एक्स हमारा उस टाइम पर लाई करना चाहिए -π/2 से +π/2। कोस इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होता है किस टाइम पे, जब एक्स हमारा लाई करेगा 0 से पाई। इसी तरीके एक्स लाई करता हमारा 0 से पाई। साइन इनवर्स ऑफ एक्स साइन एक्स इजिकल टू में एक्स होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट होता है। उसी तरीके से कोसिकेंट भी हमारा एक्स के इक्वल हो जाता है। साइन किस में सबसे ऊपर आता है, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन एक्स बाय कोस एक्स। इसी तरीके से यो भी किसके, एक्स के इक्वल होता है। उस टाइम पे एक्स की वैल्यू लाई करनी चाहिए -π/2 से +π/2। कोस इनवर्स कोस ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स एक्स के बराबर होता है, सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स एक्स के बराबर होता है। इस टाइम पे एक्स हमारा कहाँ पर लाई करना चाहिए, 0 से पाई तक। एक्सरसाइज 2.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोस इनवर्स कोस 2π/3, ये हमें क्या फाइंड आउट करना कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसकी वैल्यू आएगी 2π/3। किस तरीके से, कोस इनवर्स कोस ऑफ एक्स किसके इक्वल बताया था मैंने, एक्स के। उस टाइम पे एक्स किसके 0 से पाई में लाई करना चाहिए, 2π/3। जब भी वैल्यू सोल्व करते हैं तो हमारी 120 पाई की वैल्यू 180 होती है, उसे रखूँगी, 3 से कैंसिल किया, 60 आ गया, 60 की 2 से मल्टीप्लाई करें 120 2π/3। इसका 120 तो 0 से पाई के बीच में लाई करता है, 0 से 180 के बीच में लाई करता है, 2π/3 लाई करेगा हमारा 0 से पाई। 2π/3 की वैल्यू ग्रेटर होगी हमारी π/2 से, मतलब 90 से ज़्यादा होगी, और पाई से कम मतलब 180 से कम होगी। साइन इनवर्स साइन π/3 इक्वल होगा हमारे π/3 के। π/3 को हम सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 60 आता है। 60 लाई करता है हमारा -π/2 से +π/2। 60 की वैल्यू कितनी, π/3 लाई करता है -π/2 से +π/2। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स साइन 3π/5। साइन इनवर्स साइन 3π/5 को हम सोल्व करते हैं 3 × 180/5, इतना ऐसे सोल्व करूँगी, कितना आ गया, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 1 = 13, 135। लेकिन 135 तो लाई नहीं करता हमारा -π/2 से +π/2। -3π/5 नोट लाई टू, -π/2 से +π/2। इस रेंज में लाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि पाई में से क्या कर देती हूँ, 2π/5 माइनस करते। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये होना चाहिए, इसे सोल्व करके देखो 5 एलसीएम 5π माइनस का 2π/5 सोल्व करने के बाद 3π/5 आ जाता है। पाई में से क्यों माइनस किया, क्योंकि पाई पे नो चेंज होता है, ये इवन हुआ। अगर पाई में से नो चेंज सेकंड क्वाड्रेंट, अगर पाई में से माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट तो हमारी वैल्यू क्या होगी, साइन की पॉजिटिव आती है, इसीलिए इसे क्या लिखा जाएगा, पाई -2π/5।
तो हमारा आंसर आ जाता है 2π/5। 2π/5 लाइक करता माइनस के π/2 से प्लस का π/2। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ, कोस इनवर्स कोस 30π/6। 30π/6 हमारी बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है जो कि लाइन नहीं करती है 0 से पाई के बीच में। कोस इनवर्स कोस, इसको मैं सोल्व करने के बाद तो यही आना चाहिए कि 30π/6 ही आना चाहिए। मैंने लिख दिया 2π प्लस में π/6, 6 एलसीएम आ गया, 12π प्लस में पाई कितना आ गया 13π/6। तो देखो कोस 2π प्लस में π/6, 2π में कुछ भी ऐड किया तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। इसी तरीके से कोस आ गया। दूसरे 2π पे नो चेंज, तो कोस की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, कोस इनवर्स कोस π/6। अब हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं, कोस इनवर्स कोस x इज इक्वल टू मैक्स। तो उसी तरीके से इसका आंसर क्या आ जाता है, π/6 आ जाता है। और π/6 हमारा लाई करता है 0 से पाई के बीच में। टेंजेंट ब्रैकेट में टेंजेंट इनवर्स 5π। अब प्रॉपर्टीज में लगेगी टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू में x कहाँ पर लाई करना चाहिए, कोई भी रियल नंबर। इसका आंसर आ जाता है 5π के 5x लाई करना चाहिए हमारा किस में, रियल नंबर में। कोट इनवर्स कोट माइनस का π/4। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोट की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर होगी। कोट की वैल्यू नेगेटिव हमारी सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए हमें 2π में से कुछ भी माइनस करना पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हमने पाई में से कुछ भी माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें लेके आती हूँ मैं, क्योंकि 4 इसमें से कुछ भी घटाऊंगी तो यह चीज़ वापस नहीं बन के देगी, इसीलिए पाई में से माइनस कर रही हूँ मैं 3π/4। जब भी मैं इसको सोल्व करूँगी पाई माइनस में 3π/4, 4 क्या आ जाएगा एलसीएम, 4π माइनस का 3π कितना आ जाएगा π/4 π/4 आ रहा है। इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है। इसको सोल्व करने के यही कोट इनवर्स कोट 3π/4 आ रहा है। इसका आंसर 3π/4 आ जाए, क्योंकि 3π/4 लाई करा 0 से पाई तक। थैंक यू।